गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9:30 और अभी हम हैं वडोदरा में और आज हमें जाना है वडोदरा से सोमनाथ। सारा सामान वामान मैंने पैक कर लिया है, सब रेडी है। इधर आप देख सकते हो ये सारे बैग्स हैं जो कल हम ऊपर लेके आए थे, ये सब नीचे लेके जाने। हम वडोदरा में रुके थे ग्रैंड मर्क्योर सूर्या होटल में, सूर्या पैलेस होटल में। सो एक ही रात का स्टे था। अब हम जाएंगे आज की जर्नी होने वाली है लगभग 8 घंटे की और आगे राजकोट, जूनागढ़ इन सब को बाईपास करते हुए हम फाइनली सोमनाथ जाएंगे। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर अपने को कवर करना है आज। बेबी और उसकी मम्मी नीचे ब्रेकफास्ट पे है, मैं भी वहीं था, मैं फटाफट आ गया। एक्चुअली हमने होटल का इतना वीडियो बनाया नहीं हमारे पास, हम कल रात को आए, बहुत थक गए थे, सो गए। सुबह उठे, अब निकलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे काफ़ी सही था, इन्होंने फ्रूट्स वगैरह दिए थे, अभी तो बस केले बचे हैं। यहाँ पे और कुछ भी था, संतरा भी था, आई थिंक गुआवा भी था, और यहाँ पे कुकीज़ भी दिया था इन्होंने। ये सब खा चुके हैं हम। यहाँ पे काफ़ी सही था सेटअप, काफ़ी अच्छा होटल लगा अपने को। ब्रेकफास्ट भी काफ़ी सही था, रीजनल आइटम भी थे और नॉर्मल आइटम भी थे। रिटर्न में भी शायद हम यहीं रुकेंगे, तब देखते हैं। अगर तब ब्रेकफास्ट करने गए तो आपको ब्रेकफास्ट भी अच्छे से दिखाएंगे, तब इस होटल का अच्छे से वीडियो बनाएंगे। इस बार बहुत थक गए थे तो खास बनाया नहीं। चलिए अब हम रेडी हैं निकलने के लिए, चलते हैं सोमनाथ की ओर। और ये हम लोग खा पी के मस्त होके टन होके अब निकल चुके अपने होटल से और हम आज जा रहे हैं सोमनाथ जी, जय सोमनाथ। और सामने आप देख सकते हो ये वडोदरा का शहर है। हाँ, द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग, फर्स्ट अमंग द 12, मतलब 12 में सबसे पहला। और आज कवर करना है अपने को लगभग 500 किलोमीटर, लगभग 8 घंटे का रास्ता बता रहा है। अभी हम वडोदरा में ही है, ये आप देख सकते हो, वडोदरा के ट्रैफिक से निकल रहे हैं। इसके बाद हाईवे पे जाएंगे, फिर राजकोट बाईपास करेंगे, आगे जाएंगे, फिर जूनागढ़ बाईपास करेंगे, आगे जाएंगे, और फिर फाइनली सोमनाथ पे पहुंचेंगे। और सोमनाथ में भी ठीक ठाक होटल है, अपना सरोवर है, ऐसे ही होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा होटल था। ये होटल का नाम था ग्रैंड मर्क्योर सूर्या पैलेस। इनका जो पब्लिश्ड रेट है वो 6-7 हज़ार रुपये का है, बट हमने ऑनलाइन बुक करा था इन्हीं की वेबसाइट से और हम मेंबर भी हैं, तो अपने को 4,000 में मिल गया था विद ब्रेकफास्ट। काफ़ी अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी ठीक था, लोकल आइटम भी थे और नॉर्मल आइटम भी थे, इंटरनेशनल भी थे, सब था, मिक्स था। मतलब जैसे नोवोटेल या पुलमेन में जैसा होता है वैसा नहीं था, आप वो उम्मीद मत करना, क्योंकि जो हमने वहाँ पे खाया था दिल्ली के पुलमेन में वो तो 18,000 पर डे वाला होटल था। तो वहाँ बहुत अच्छा था, उतना नहीं था बट काफ़ी सही था। मतलब 4,000 के हिसाब से बहुत अच्छा होटल था। कमरा भी काफ़ी बड़ा दिया था हमें, दो इन्होंने बोला कि हमने आपको एग्जीक्यूटिव पे अपग्रेड किया है नॉर्मल रूम से, मैंने नॉर्मल बुक किया था, तो रूम भी काफ़ी अच्छा। रिटर्न में हम आएंगे और रिटर्न में हमारी कोशिश रहेगी कि सुबह आ जाए, मतलब सुबह तो नहीं आ पाएंगे, दिन तक आ जाएँ और होटल अच्छे से कवर करें और एक वीडियो होटल की बनाएं। देखते हैं, अब प्लान तो है बट कई बार हमारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। चलिए सोमनाथ जी की ओर चलते हैं। चले हुए 15 मिनट हो गए हैं होटल से और अभी भी हाईवे लगभग 5 किलोमीटर बता रहा है, तो लगभग 15-20 मिनट और लगेंगे। मतलब वडोदरा शहर अंदर कल आने में भी अपने को आधा घंटा लगा था अंदर, और बाहर आज निकलने में भी आधा घंटा लग रहा है। बस थोड़ा शहर में होटल लेने का यही घाटा होता है, बट हमें कोई गम नहीं है, बिकॉज़ वडोदरा हम कभी आए नहीं थे, तो ये हमारा पहली बार था, तो कुछ एक नया शहर देखने को मिला। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि क्या बोलते हैं वो, हिस्ट्री जब पढ़ी थी हमने तो यहाँ मराठाओं का राज होता था। आई थिंक गायकवाड़ फैमिली का राज था। इसे बरोड़ा बोलते थे, बरोड़ा, मतलब बरोड़ा का किंगडम बोलते थे, ऐसे कुछ बोलते थे, बट ये प्रिंसली स्टेट था। हाँ, प्रिंसली स्टेट था बरोड़ा का, जैसे तेलंगाना एक, सॉरी हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट होता था, जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट होता था। मतलब यहाँ राजाओं का राज चलता था इंडिपेंडेंस से पहले। तो मुझे वही बरोड़ा वही याद है कि मराठा और गायकवाड़, थोड़ा वही हिस्ट्री में मुझे याद आ रहा है इधर का। बट हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम कभी आए नहीं थे, पहली बार इस शहर आए। अब जब रिटर्न में आएंगे तब हो सकेगा तो थोड़ा होटल भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे अगर बाहर शहर में घूमने का टाइम मिला तो। वैसे डाउटफुल है, बस होटल के लिए ही दिन भर मिल जाए तो वो भी काफ़ी होगा। चलिए निकलते हैं यहाँ से, प्राकृति रिजॉर्ट के सामने से निकल रहे हैं हम, चलिए चलते हैं। ये सामने बस पे मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर दिखा, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। जैसे सरकार के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं अलग अलग स्टेटों पे, आप ये देखो, इसमें लिखा है पायलट तालीम बाटेनी लोन। मतलब ये कोई सरकार लोन दे रही है अगर आप पायलट की ट्रेनिंग करना चाहते हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बड़ा सही है, बिकॉज़ पायलट की ट्रेनिंग बहुत महंगी होती है, हर कोई नहीं कर सकता, बहुत खर्चे वाला काम होता है। मेरा एक दोस्त है जो बना था, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो कॉमर्स स्टूडेंट था, कॉमर्स करके उसने बीकॉम वगैरह करी, उसके बाद उसने 1-2 साल कंसल्टिंग कंपनी में काम करा, उसको मज़ा नहीं आया,
और फिर उसने बोला यार अब पायलट बनना है। फिर उसने क्या करा, अब पायलट बनने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए होती है, PCM चाहिए होती है। ये कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो इसने ओपन स्कूलिंग से ये 3 सब्जेक्ट लेके 3 सब्जेक्ट एडिशनली पास करे, और उसके बाद वो क्राइटेरिया जो होता है वो मीट कर गया। और फिर पैसे का उसको टेंशन नहीं था, काफ़ी मतलब रिच फैमिली थी वो, तो फिर उसने ऐसा करा और फिर वो पायलट बन गया। अभी मेरी बात नहीं हुई काफ़ी सालों से उससे, बट जब मेरी लास्ट बात हुई वो स्पाइस जेट में था शायद 3-4 साल पहले। और वो बहुत महंगा कोर्स होता है, इसलिए मुझे पता है। तो ये सरकार का बड़ा इंटरेस्टिंग है, गरीबी हटाओ, अनाज सस्ते में दो, ये सब तो मैंने सुना था, बट पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऐसे पायलट ट्रेनिंग का लोन दे रही है सरकार, बिकॉज ये बहुत बहुत महंगा कोर्स है। तो बड़ा 1.65 करोड़। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे ये, बिकॉज हमें लगता है कि हमारा देश इतना गरीब है, अभी तो भुखमरी से ही डील कर रहे होंगे, बट ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे हाई एंड कोर्स का भी सरकार लोन देती होगी। और वहाँ पे फ़ोटो में आप देख सकती हो कोई बच्ची, मतलब लेडी है, मतलब आई थिंक विमेन को प्रमोट कर रहे होंगे शायद, इसलिए ऐसा होगा, बट वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, अब अपना हाईवे आने वाला 300 मीटर वे हाईवे है, ये नंबर 64 है आई थिंक, 64, हाँ NH 64 है। अब इस पे जुड़ते हैं। रोड पे जाम था और मैं सोच रहा था यार गुजरात को क्या हो गया, ऐसे जाम पे जाम मिल रहा है, कल पूरे दिन मिला, आज भी मिल रहा है। बट अब मुझे समझ आया, ये यहाँ पे बहुत कुछ वाइड व्हीकल जा रहा है, ये कोई एरोप्लेन का पार्ट है या कोई टनल है, पता नहीं क्या है। ये देखो, अब ये लेके जा रहा है ये, हाँ, और इसी के चक्कर में जाम था ये, बिकॉज इसके पीछे ट्रैफिक का बैकलॉग बन गया था। आगे ठीक ठाक है रोड। चलिए अब निकलते हैं। अब अपने को जाना है यहाँ से 12 किलोमीटर में स्टेट हाईवे 188 पकड़ना है, तो उसके लिए चलते हैं। देखो यहाँ पे जो सबसे पहला शहर दिख रहा है, ये दिख रहा है आनंद। और अगर आनंद आपको नहीं पता तो आनंद एक बहुत इंटरेस्टिंग शहर है यहाँ गुजरात में। अगर आप लोगों ने कभी भी कोई अमूल का प्रोडक्ट खाया है या दूध पिया है, जो गारंटी होगा पूरे इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जिन्होंने अमूल का नाम नहीं सुना होगा। तो अमूल एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है, और अमूल का फुल फॉर्म है आई थिंक आनंद मिल्क AMU, यूनियन लिमिटेड, आई थिंक यही है अमूल का फुल फॉर्म। अगर मैं गलत हूँ तो आप बता सकते हो। पहला आनंद है गारंटी, हाँ, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, मेरी वाइफ ने जस्ट चेक कर लिया। सो ये इसलिए है बिकॉज जो अमूल की मूवमेंट है, ये जो कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट है, ये आनंद से शुरू हुई थी। आनंद के किसानों की एक यूनियन बनाई गई थी, उन्होंने फिर दूध का प्रोडक्शन, हाई यील्डिंग वैरायटी और ये सब, अच्छा अनाज देना और ये सब करके अपना यूनियन बनाया, और वहाँ से ये शुरू हुआ। और आज ये दुनिया का आई थिंक लार्जेस्ट कोऑपरेटिव है अमूल, बहुत बड़ा है। इनकी लड़ाई चलती रहती है आजकल और बाकी स्टेट के कॉरपोरेशन से, जैसे कर्नाटका में इनका नंदिनी के साथ बीच में कुछ पंगा हो गया था। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जिस स्टेट में जो यूनियन है वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ ज़्यादा बेचते हैं और बाकी स्टेट्स में ज़्यादा मतलब नहीं रखते। बट अमूल का मॉडल थोड़ा अलग है, वो इतना बड़ा हो गया है कि वो पूरे इंडिया में फैल गया है। तो अब वो अगर और किसी स्टेट में थोड़ा ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करता है तो वहाँ का लोकल यूनियन उनको थोड़ा दिक्कत देता है, जैसे कर्नाटका में नंदिनी है। सो बट हाँ, अमूल, इस पर एक मूवी भी बनी है जिसमें स्मिता पाटिल है। मुझे अभी भी वो याद है, बचपन में मैंने वो मूवी देखी थी दूध के बारे में। स्टोरी मैं भूल गया हूँ, बट वो अमूल ने मूवी बनाई थी और उसमें स्मिता पाटिल जी थी, जो वो हैं किसकी वाइफ है, ये एक एक्टर है ना, बब्बर, क्या बब्बर करके है, राज बब्बर की तो वाइफ थी वो। उनका एक बेटा भी है, वो भी एक्टिंग करता है, मैं नाम भूल गया, अभी 1-2 मूवीज़ में आया है। बट हाँ, अगर उस मूवी का नाम याद आएगा तो इस सीरीज़ में आपको पक्का बताऊंगा। अभी टाइम नहीं है ढूंढने का, कहीं पे ढूंढूंगा तो पक्का बताऊंगा। चलिए, अब हम वडोदरा लगभग पार कर चुके हैं। अब अपने को स्टेट हाईवे 188 पकड़ना है 6 किलोमीटर में, तो उसी की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं। है वसाद टोल प्लाज़ा, और ये पड़ता है वडोदरा अहमदाबाद, क्या लिखा था, सुपर एक्सप्रेसवे टोल प्लाज़ा कंपनी वाले में बड़ा सुपर एक्सप्रेसवे लिखा है इन लोगों ने बोर्ड में। अब पता नहीं सुपर इतना सुपर डुपर क्या है ना, अपने को तो नॉर्मल रास्ते रखा यार, हम तो बस 12 किलोमीटर आए थे, फिर भी 150 रुपये का टोल देना पड़ गया। चलिए, अब क्या कर सकते हैं। अब अपने को ये हाईवे छोड़ना है। अब ये बोर्ड देखो आप, ये जो राजकोट का बता रहा है ना लेफ्ट, अपने को इस साइड जाना है, सीधा अहमदाबाद आ जाएगा। अगर इसी हाईवे पे चलते गए तो अहमदाबाद आ जाएगा। ओ, अनार बड़े अच्छे हैं, बट अपने को जाना है इधर, क्या बोलते हैं, राजकोट साइड। तो हम लेफ़्ट मारेंगे, तो चलिए लेफ़्ट मारते हैं, चलते हैं। हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे नहीं, सॉरी, स्टेट हाईवे 188 पे हैं हम, और यहाँ बीच में रेलवे फाटक आ गया है। कल अपने को छोटी पटरी दिखी थी, अच्छा नहीं, ये तो ब्रॉड गेज ही है, बड़ा वाला ही है ये तो। हाँ, इधर दिखाओ ना, उधर है मैडम फाटक। बनाना देखने में बिजी थी भाई, फाटक भूल गई फाटक उधर था, बनाना उधर है। ये बड़ा सही है, गन्ने का जूस वुडन वाला, ये हम पियेंगे। अभी जस्ट खाना खाया, पेट भरा हुआ है, थोड़ा आगे कहीं पे चल के पीते हैं। चलिए चलते हैं।
केले के खेत बड़े सही हैं। आप पेड़ देखो, सारे पेड़ एक ही जैसे हैं, एक ही हाइट के हैं, सब बराबर है। मतलब एक ही टाइम पे लगाया होगा, एक ही बीज होगा, सेम वैरायटी के होंगे, इसलिए बराबर है। और सामने आप रोड देखो। अब मुझे गुजरात का पिछली बार मैं आया तो यही याद था कि यहाँ के स्टेट हाईवे भी बहुत बढ़िया होते हैं। अब ये स्टेट हाईवे है, बट ये उस नेशनल हाईवे से कहीं बेहतर है जिससे हम कल आए। मतलब वो भी अच्छा था, बट उस पर ट्रैफिक बहुत था। वो लगभग इतना ही चौड़ा था, बट उस पर इससे 10 गुना ट्रैफिक था, इसलिए हमें इतनी मतलब जद्दोजहद हुई उस रास्ते पे जाने पे। और आज आप ये देखो, ये स्टेट हाईवे है, बट मैं गारंटी दे सकता हूँ ये आधे इंडिया के नेशनल हाईवे से बेहतर है। चलिए अब किस साइड जा रहे हैं अपन लोग? अपन तो जा रहे हैं राजकोट की साइड, बट राजकोट का बोर्ड नहीं दिख रहा। राजकोट बाईपास मारेंगे हम वैसे, बट जा उसी डायरेक्शन में रहें। चलिए चलते हैं। ये हाईवे के उस पर रुका हुआ हूँ मैं। एक्चुअली अपना है क्या, अपनी एक वीडियो रेंडर कर रहे हैं हम, पहले दिन की। मतलब वो कल टाइम नहीं मिला, थक गए, रात को हो नहीं पाया। और वो वीडियो रेंडर होने में 1-1.5 घंटा लगा। 1-1.5 घंटा भी नहीं, जैसे ये 4 घंटे की वीडियो है तो ऑलमोस्ट ये 1 घंटे की वीडियो है तो ऑलमोस्ट 4 घंटा लगाता है लैपटॉप रेंडर करने में। और बैटरी एकदम लैपटॉप की जाने वाली है। बैटरी फुल थी जब हम होटल से निकले थे 40 मिनट पहले, बट 40 मिनट में पूरी बैटरी खा गया, बिकॉज़ वो बहुत पावर लेता है वीडियो रेंडर करने के लिए। तो फटाफट मेरे को इसमें से अपना प्लग निकालना है लैपटॉप का, और वो निकालना है जो मतलब उसमें लगाएंगे। वो सेटअप लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। इन 2 बैग्स में अभी फटाफट ढूंढ के निकालता हूँ। चलो बेबी मैं ढूंढता हूँ। और ये हमारा सेटअप है, और जैसे मैं लैपटॉप का बता रहा था आपको, ये मैंने आज तक यूज़ नहीं किया था, आज पहली बार करना पड़ रहा है ये गाड़ी लेने के बाद। इधर मैंने ये प्लग लगा दिया है, ये वैंट्रो का। ये आपको 2 आउटलेट दे देता है ऐसे वाले, और एक में जैसे मैंने लैपटॉप लगा दिया। जब ये मैंने प्लग नहीं करा था, यहाँ पे 13.5 की वोल्टेज दिखा रहा था इस पर, अब 12.9 दिखा रहा है। जितना मैंने पढ़ा है, अगर 12.5 से ऊपर दिखा रहा है तो ठीक है, मतलब आपका प्लग चल जाएगा। बट ये थोड़ा बैटरी को डैमेज तो करता है, बिकॉज़ ये थोड़ा ज़्यादा पावर लेता है। बट इमरजेंसी है, अदरवाइज़ क्या होगा, ये वीडियो रेंडर करने में फिर 4 घंटे लगेंगे। अभी अगर 1 घंटा तक लैपटॉप चल जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा सा गाड़ी को नुकसान कर रहे हैं, सॉरी गाड़ी बट क्या करें, गाड़ी को तो इतना नहीं, बैटरी को है मेनली। बिकॉज़ अभी क्या है, अभी एसी भी चल रहा है। या तो ठंड होती तो थोड़ा और सही रहता, बिकॉज़ एसी नहीं चलता, गाड़ी पे थोड़ा लोड कम होता। अभी गाड़ी पे पीक लोड है, बट घंटा भर ऐसे करके निकाल लेंगे। चलिए मुझे शीशा साफ़ करना है, मैं शीशा साफ़ करता हूँ, फिर निकलते हैं। ये पापाज लिटिल हेल्पर विक्रांत, नीचे मत करो, बस ग्लास पे करो, वो कॉलिन है, वो पेंट पे नहीं लगाते। मैंने आगे का साफ़ किया, बेबी पीछे का कर रहा है, शीशा एकदम चमका रहा है। और फिर अब हम चलते हैं यहाँ से। ये आप सामने रोड देखो, क्या मस्त रोड है। मुझे यही याद था गुजरात का, जब लास्ट टाइम हम आए थे, कि रोड बहुत बढ़िया होती है। मतलब स्टेट की रोड भी हाईवे से कोई कम नहीं होती, बल्कि नेशनल हाईवे पे अपने को थोड़ा जैम वैम मिला, हल्की फुल्की रोड ख़राब मिली कल। बट यहाँ तो क्या रोड है, क्या रोड है, वाह, मज़ा आ रहा है ड्राइविंग करने में। हम आराम से 100 पे क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं। यहाँ पीछे एक ट्रक दिखा, और उस पर एक बड़ी सही लाइन लिखी थी, क्या था, जग में सुंदर 2 नाम, कृष्ण कहो या राम। बड़ा सही लगा, मैंने ऐसा कहीं और पढ़ा नहीं था, मैंने एकदम से, मतलब मैंने भी नहीं, वाइफ ने पढ़ा फिर बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा आपको भी बताएं। अभी तो हम हाईवे पे ही चल रहे हैं, गुजरात के स्टेट हाईवे पे। चलिए, और कौन सा टोल प्लाजा आ गया? हाँ, ये टोल प्लाजा आ गया। यहाँ लिखा है वेलकम टू बोचासम टोल प्लाजा, और ये है तारापुर वसाड़ 6 लेन हाईवे पे। तो अपने को यही समझ आया, यहाँ पे गाड़ी का टोल है, पता नहीं, खुला ही लगा, फ्री है शायद पता नहीं। जाओ जाओ बोला, हम तो निकल गए। चलिए चलते हैं। वैसे तो हमें गाड़ी में हेल्दी चीज़ें खाने का शौक है, फ्रूट, बट इस रास्ते पे कोई बेचता हुआ दिख नहीं रहा, खीरा या गुआवा या कुछ वाटरमेलन टाइप, मतलब काट के वाटरमेलन वैसे तो दिखा था अपने को फुल। इसलिए अब हम यही चटपटे आइटम जो हमने लिए थे हल्के फुल्के रास्ते में, ये हमने तेलंगाना में ही लिए थे, बॉर्डर में, ज़हीराबाद के पास। ये खा रहे हैं बैठ के, मज़ा आ रहा बोल। मे भी तो मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में। चलिए खाते हैं फिर चलते हैं।
और ये आप सामने देख सकते हो एक और टोल प्लाज़ा आ गया। नहीं बोला। अब टोल प्लाज़ा पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, गुजरात में क्या है कि गाड़ियों का टोल नहीं है, यहाँ बस ट्रक और उसका टोल है। और कई जगह क्या करते हैं वो अलग से लेन बना देते हैं गाड़ियों के लिए, जिससे आपको जाना है जिस पे टोल खुला होगा और कोई टोल नहीं लगेगा। जैसे ये वाली देखिए आप, ओनली कार लेन लिखा हुआ है यहाँ, और ऊपर भी बना हुआ है लेन फॉर कार जीप ऐसे करके बना हुआ है। सो इस लेन से निकलिए आप, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। गुजरात गवर्नमेंट के जो हाईवेज़ हैं नेशनल हाईवे पे लगते हैं, नेशनल हाईवे पे अपने हमने भी दिए, बट ये जो स्टेट हाईवे है जिस पे हम आज चल रहे हैं इस पे कोई पैसा नहीं लग रहा, इस पे एकदम फ्री है, फ्री। गुजरात गवर्नमेंट के क्या बोलते हैं देन है हाईवेज फ्री है यहाँ। तो चलिए चलते हैं। ये सामने बोर्ड आया, किधर का है ये बोल रहा है भावनगर लेफ्ट में। भावनगर तो हमने सुना है मूवीज़ और इसमें, बगोडारा और ढोलका, ये बाकी सब तो अपने को नहीं पता। ये है गुजरात स्टेट हाईवे 8, बोर्ड तो इसी का लगा है, स्टेट हाईवे 8 बता रहा है। और गुजरात का स्टेट हाईवे इसलिए अपने को टोल नहीं देना पड़ रहा, बट रोड बहुत अच्छी है। इस रोड के लिए तो मैं खुशी खुशी टोल दे दूँ, कोई दिक्कत ना हो। बट चलिए अच्छा है, कहीं तो कुछ फ़ायदा है। चलिए चलते आगे। और ये आप देख सकते हो हम जा रहे हैं गुजरात के हाईवे से, और आज की ताज़ा खबर ये है कि हमने 106 किलोमीटर कवर कर लिए, मतलब शुरू के 100 किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं हम। अभी तक हम कवर कर चुके हैं 106 किलोमीटर। टाइम लगा अपने को 2 घंटा ये कवर करने में। पहले शहर से निकलने में आई थिंक पहले घंटे में अपन ने 30 किलोमीटर टाइप ही कवर करे थे, और ये जो दूसरे 75 किलोमीटर 70 किलोमीटर ये हमने अगले 1 घंटे में कवर करे, बिकॉज़ हाईवे बहुत मज़ेदार हो गया उसके बाद। पहले तो हम शहर से निकल रहे थे तो पहले 1 घंटे में हमने 30-40 मुश्किल से कवर किए थे। चलिए अच्छी बात है। अभी भी रास्ता रह गया 6 घंटे का, और किलोमीटर रह गया है ऑलमोस्ट 370 किलोमीटर के आसपास रह गए हैं। सो चलिए चलते हैं सोमनाथ की ओर। ये ग्रेप्स खा रहे हैं हम, जो हमने महाराष्ट्र में लिए थे, अभी भी उतने ही मीठे हैं पता नहीं क्या सीक्रेट है इनका, 2-3 दिन बाद भी मीठे। जो हैदराबाद में मिलते हैं वो इतने मीठे नहीं होते। मुझे लगता था कि शायद वो आने में ट्रांसपोर्ट होने में 2-3 दिन लगते हैं, शायद इसलिए मीठे नहीं होंगे, बट ये अभी 2-3 दिन बाद भी मीठे हैं। बहुत सही। कैसे ग्रेप्स बेबी? मज़ा आ रहा है, मज़ा। अब ये ग्रीन ग्रेप्स लास्ट थे, 600 ग्राम लिया था हमने, और 2-3 दिन से खाए जा रहे हैं जब से लिया था। आज ख़त्म हो गए, अब काले वाले बचे हैं, वो भी खाएंगे। और फिर रास्ते में रिटर्न जाते हुए ग्रीन, मतलब हरे काले लाल तीनों लेंगे हम। चलिए, हमने से अपने को रोड चेंज करने को बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अब 300 मीटर में इधर लेफ़्ट ले लो, इसके लिए NH 47 नेशनल हाईवे 47। अब इसका मतलब कि हम नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं। इतनी देर तक हम स्टेट हाईवे पे थे, और इसका दूसरा मतलब कि अब अपने को टोल देना पड़ेगा। इतनी देर तक अपने को टोल नहीं देना पड़ रहा था, बिकॉज हम उस पे थे, स्टेट हाईवे पे थे गुजरात के। चलिए अब देंगे, क्या करें। चलिए, सोमनाथ से अब हम हैं 350 किलोमीटर दूर। अभी भी टाइम रह गया है 5.5 घंटे, 5.5 नहीं 5 घंटे 50 मिनट, सॉरी। चलिए, और ये हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 47 से, और इसका ये वाला जो स्ट्रेच है इसका नाम है राजकोट हाईवे या राजकोट अहमदाबाद हाईवे, बिकॉज़ ये पीछे अहमदाबाद से आ रहा है, इधर राजकोट की साइड जा रहा है, हम राजकोट की साइड जा रहे हैं। और ये गुजरात की रोडों पे जा रहे हैं। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं हम कौन सा गाना सुन रहे थे? ये एक 90s का गाना है, जो उस ज़माने में हर शादी, हर स्कूल फंक्शन, हर जगह बजता था। अगर आपको नहीं पता तो ये गाना था दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी की या दी, जो भी है, अभी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। बट ये गाना हमारी प्लेलिस्ट पे, हमने एक स्पॉटिफाई पे वो वाली प्लेलिस्ट डाली है 90s सॉन्ग्स, बिकॉज़ हम ऑब्वियसली 90s में ग्रो अप हुए थे, तो वो गाने हम रिलेट कर सकते हैं। तो उसमें ये गाना था, अभी जस्ट ख़त्म हुआ, हमने डाला नहीं, ऑब्वियसली कॉपीराइट आ जाएगा अगर गाना डालेंगे वीडियो में। तो चलिए चल रहे हैं हम राजकोट की ओर, फिर वहीं को राजकोट को बाईपास करके जाएंगे सोमनाथ की ओर। का लिम्बोडी शहर पार कर रहे हैं। यहाँ का सर्किट हाउस भी दिख गया। सर्किट हाउस होता है जहाँ गवर्नमेंट वाले बड़े बड़े लोग आके रहते हैं। सर्किट हाउस का मतलब मुझे इसलिए पता है बिकॉज़ मैंने कभी एक कहानी पढ़ी थी, यूपी में से जो है उसको ये पता होगा, मायावती पे एक अटैक हुआ था, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ वो अटैक एसपी वालों ने किया था, बिकॉज़ उसने जॉइंट गवर्नमेंट गिरा दी थी एसपी और बीएसपी की उस टाइम पे। आई थिंक 95-96 के आसपास की बात है ये। और उसे तब कोई बीजेपी का एमएलए था वहाँ का लोकल, जिस बंदे ने बचाया था जाके। इसलिए मतलब बहुत सालों तक ये कहा जाता था कि कभी भी
बीएसपी और एसपी का वो नहीं होगा, मतलब मिलन नहीं होगा, जॉइंट नहीं लड़ेंगे वो इलेक्शन, बिकॉज मतलब मायावती के साथ ऐसा हुआ था, दुश्मनी थी। बट फिर भी इन्होंने आई थिंक पिछला जो इलेक्शन था, पिछला लोकसभा जो था 2019 वाला, वो मिल के लड़ा था। 5 सीटें एसपी को आई थी यूपी में, 10 सीटें बीएसपी को आई थी। बट जब भी मैं सर्किट हाउस कहीं देखता हूँ तो मेरे दिमाग में वही ट्रिगर होता है। आई थिंक जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो सबसे पहले आप वही चीज़ से रिलेट कर पाते हो जिसकी वजह से आपको उसके बारे में पता लगा था। तो सर्किट हाउस का मीनिंग मुझे तभी पता लगा था जब मैंने ऐसा वो न्यूज़ पढ़ी थी सबसे पहले। तो इसलिए जैसे मैं सर्किट हाउस कहीं पे देखता हूँ तो मेरे दिमाग में वही बात आती है। चलिए, अभी तो हम तो गुजरात में हैं, ये यूपी की बातें बाद में करेंगे। अभी हम गुजरात से निकलते हैं, राजकोट आएगा अब अगला बड़ा शहर, और उसके बाद जूनागढ़ साइड जाएंगे हम, और फिर सोमनाथ। सो चलिए चलते हैं। ये हम लंच करने इधर रुके हैं, दर्शन होटल। और हमें तो जैसे थाली खाने का शौक़ है, तो इनके पास 2 थाली है, गुजराती और पंजाबी। अब गुजराती में दिक्कत ये है कि 3 सब्ज़ी और 1 दाल देते हैं, जिसमें से 1 सब्ज़ी और जो दाल है वो मीठी होती है, और अपने को मीठा इतना शौक़ नहीं है। तो हमने क्या करा, 1 गुजराती थाली ले ली, 1 पंजाबी ले ली। और ये थाली अनलिमिटेड नहीं है, जैसे साउथ में होती है वैसे अनलिमिटेड नहीं है, फ़िक्स थाली है। और पंजाबी में उन्होंने बोला जो भी आइटम आएगा उसमें नमक ही होगा, चीनी नहीं होगा। वैसे यहाँ गुजरात में पंजाबी थाली लेने का हमारा इतना मन नहीं था, बट वही मीठी दाल खाने से बेहतर बोल के हमने एक ये ले लिया। अभी यही लिया, और एक्स्ट्रा रोटी ले लेंगे बेबी के लिए। अच्छा लगेगा तो एक और थाली मंगा लेंगे, नहीं लगेगा तो फिर इसी से काम चला लेंगे। बाहर बहुत अमेजिंग जलेबी मिल रही है, बेबी जलेबी खाएगा, इसके बाद मिल्क केक खाएगा। ये कुछ नया देखा मुझे आज पहली बार, ये है झिमरी छाछ मसाला। मैंने वैसे नमक और पेपर तो बहुत बार देखा है टेबल पे, छाछ मसाला पहली बार देखा है गुजरात में। डालेंगे हम भी, 1-1 गिलास छाछ आएगा हमारा दोनों थालियों में, सो हम ट्राई करेंगे। ये गुजराती थाली तो आ गई, इसमें राइस है, चपाती है, ये कोई चने की दाल बोल रहे थे, ये गाजर का चटनी जैसा है, ये तो मेरे को नहीं पता। ये नहीं, चने की दाल शायद ये है, ये तो वो मीठी दाल है शायद जो वो कह रहे थे। ये आलू की सब्ज़ी, ये ठीक होगी बोला था उन्होंने। ये सेव है, ये मीठा होगा बोला था, और एक पापड़ भी है बेबी के लिए। ट्राई करते हैं। पीनट है दाल में, अच्छा हाँ, जहाँ पीनट ज़्यादा होता है यूज़ करते हैं। मीठा है। अब हमारा पूरा खाना आ गया। ये पंजाबी थाली आ गई, इसमें से थोड़ा दाल मैंने उधर डाल दिया, बिकॉज़ बिना चीनी की यही दाल आई बस। ये वाइफ की गुजराती थाली, मतलब हम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। और ये बेबी को हमने अपनी थालियों में से दे दिया, उसके लिए हमने अलग से नहीं मंगाया, बिकॉज़ हमें ज़्यादा समझ नहीं आया। ये 2 छाछ है, छाछ का भी हम क्या करेंगे, जैसे मुझे पतली पसंद है तो ये हाफ़ मैं बेबी को दे दूँगा, वो पानी डाल लेगा, और फिर थोड़ा छाछ मसाला डाल के ट्राई करेंगे। अब ये देख सकते हो आप, जो पंजाबी थाली थी वो तो सपाट हो गई है, कुछ नहीं बचा है इसमें, बिकॉज़ इसमें किसी में भी चीनी नहीं था, तो ये सब हमने खा लिया। ये गुजराती थाली थी, इसमें चीनी था इसलिए ये बच गया। इसमें चीनी नहीं था तो ये मोस्टली खा लिया हमने। इसमें भी हल्का सा था, बट ठीक है, हमने काम चला दिया। दाल में चीनी था, बट बेबी ने खा लिया, उसको अच्छा लगा, ख़त्म हो गया। एकदम सही क्वांटिटी हो गई। हमने 2 थाली ली थी, मतलब 3 लोगों में बांटने के लिए बेबी के साथ। सही है। छाछ पिया मैंने, पानी ऐड करके। इन्होंने 1 गिलास दिया था, मैंने उसमें और 2 गिलास पानी डाला, पतला करा, मज़ा आया। ये हमारा बिल भी आ गया। नॉर्थ में तो सौंफ और वो देते हैं मिश्री, यहाँ कुछ काला काला दिया है अलग सा, इसको अभी ट्राई करेंगे। एक बार बिल देख लेते कितने का आया। बिल आया है 368, गुजराती थाली, 6 थाली, मतलब पंजाबी थाली। सही है, चलिए बिल पे करते हैं। ये गुजरात का नाश्ता, ये तो हमने सुबह खाया था। ये जलेबी है। हाँ, खमन तो यही है जो सुबह खाया था। अच्छा, उसको खमन बोलते हैं, ढोकला? खमन ढोकला बोलते हैं ना। हाँ, ये दूसरा होता है, ये फरसान होता है शायद, जो मुझे पता है। अच्छा, स्टीम ढोकला। इसमें से हमने जलेबी पार्सल करा है रास्ते में खाने के लिए। काफ़ी सही है ये फूड कोर्ट, यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, काफ़ी सही है। बहुत सारी चीज़ों की दुकानें हैं। अब हम थोड़ा मिल्क केक भी लेंगे। मिल्क केक भी है, पॉपकॉर्न भी है, मैगी भी है, चना भी है, जूस भी है, पेप्सी भी है, मतलब सब है। ये हमने 100 ग्राम मिल्क केक लिया, बेबी का फेवरेट। अब इसमें ये 40 लिखा है, बट हिंदी अक्षरों में मेरा थोड़ा हाथ टाइट है, बिकॉज़ मैंने हिंदी अक्षर पढ़े नहीं थे, स्पेशली नंबर्स नहीं पढ़े थे, तो मैं इसको 50 समझ रहा था इतनी देर से। बट जब मैंने लिया, जब उन्होंने पैसे वापस करे, मैंने 100 रुपये दिए, उन्होंने 60 रुपीज़ दिया, तो मुझे समझ आया ये 40 है। सही है।
हम इधर रुके थे अपना ब्रेक लेने के लिए, दर्शन होटल, और ये बड़ा सही है, यहाँ पे सब कुछ है। गाड़ियों के लिए शेड वाली पार्किंग भी है, दो हमें नहीं मिली बिकॉज़ लोगों ने बाइक लगाई हुई है। और इधर वो भी है, मिट्टी के बर्तन बेचने वाली शॉप भी है, उधर मिल्क शेक वाली शॉप भी है, मतलब जो है आइसक्रीम, मिल्क शेक, एलोवेरा, जो सामान आप सोचते हो, खिलौने, बॉटल सब है यहाँ पे। और अंदर खाना भी ठीक ठाक था, बसेस भी रुकती है यहाँ पे, साथ में पेट्रोल पंप भी है इंडियन ऑयल का। ये अपनी गाड़ी है, यहीं पे खड़ी है, मतलब सब एक साथ है यहाँ। मकेन के फ्रेंच फ्राइज़ भी हैं, समोसा, ढोकला, कोक, फाफड़ा, मतलब जो आप सोच सकते हो वहाँ इधर है, कोई ना कोई दुकान है। चलिए ये लोग बैठ गए अंदर, गर्मी है, ये लोग अंदर बैठ गए, मैं भी चलता हूँ, निकलते हैं यहाँ से। ओके, निकल चुके हैं और सामने एक बोर्ड भी आ गया। जब इससे पहले इस पर किलोमीटर नहीं लिखा, बट ये कह रहा है सीधा जाओगे तो राजकोट और सोमनाथ चले जाओगे। सोमनाथ दिख गया फाइनली NH47 पे, तो अपने को सोमनाथ ही जाना है, तो हम सीधा जाएंगे। लेफ़्ट में कोई रामपरा और नवी मोरबाड़ करके जगह बता रहा है, वो तो मेरे को नहीं पता क्या है। चलिए सीधा चलते हैं राजकोट और सोमनाथ की ओर। गाड़ी में देखो आप कितने लोग हैं और सामान भी है, लोग भी होते तो ठीक था। और ऐसी गर्मी में, वैसे इनके हिसाब से तो अभी गर्मी कम ही होगी, 29 है अभी, यहाँ तो 44-45 भी होती है, बट फिर भी सामान लोग भर के जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कोई काम कर रही है शायद होगा, मजदूर लोग होंगे शायद। ये कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, ये एक इन्होंने खिलाया, बड़ा मीठा है ये, बट ये बड़ा महंगा है। 100 रुपये का कितना, 250 ग्राम बोला, मतलब 400 रुपये किलो बोला। अच्छा, इसी को सुखाया है। ये पीला पीला तो 400 रुपये किलो है, हम 50 रुपये का ले रहे हैं बस रास्ते में खाने के लिए। ये भी मीठा है, इसी को सुखाया है। वो जो आपको काला काला दिख रहा है वो इसी को सुखाया है, किशमिश जैसा है, क्या बोलते हैं, देसी किशमिश। ये 50 का है, ये इतना दिया। 400 रुपये किलो बोला था, 50 रुपये का इतना दिया, बट ये बहुत मीठा है, बहुत। एक हाथ में लेके दिखाओ। इसका नाम अपने को समझ नहीं आया, क्या बोला, कुछ बोला नाम गुजराती में, बट हमें समझ नहीं आया। हाँ, बट ये बहुत मीठा फ्रूट है, पता नहीं क्या है, कोई जंगली फ्रूट लग रहा है देखने में, खाने में बहुत मीठा है। पहले हमें बेर लग रहा था, बट ये बेर नहीं है, ये तो समझ आ गया कुछ और ही है ये। चलिए, हाँ, किसी को पता है इसका नाम तो ज़रूर बताएं। और ये कहाँ मिलता है, अपने को तो बस गुजरात में दिखा और कहीं नहीं दिखा, और कहीं भी मिलता है क्या, बट हाँ कमेंट में नाम ज़रूर बताएं अगर आपको पता है तो। हमने देखो आप गुजरात के नज़ारे, बीच में पहाड़ है छोटा सा जिसको काट के रोड बनाई गई है, कटा हुआ पहाड़ दिख रहा है दोनों साइड, बहुत अलग क्या बोलते हैं ये नज़ारे हैं। इंडिया में यही अच्छी बात है, आप हर स्टेट में जाओ एकदम कुछ अलग देखने को मिलता है। अब ये गुजरात के नज़ारे हैं, ये और कहीं नहीं मिलते। थोड़ा थोड़ा मध्य प्रदेश ऐसा होता है, बट वो भी इतना नहीं होता, मतलब वहाँ थोड़े इससे बड़े पहाड़ होते हैं, बट हिमालय जैसे बड़े नहीं होते। आप ऊपर हिमाचल जाओ, उससे बड़े पहाड़ होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए, अब रह गया, आज हम चला चुके हैं गाड़ी ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर, और अभी भी ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर रह गया। टाइम बता रहा है अभी भी 3.5-4 घंटा लगेगा। तो चलिए ये नज़ारे एंजॉय करते हुए चलते हैं। रोड की दूसरी साइड देख सकते हैं, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है राजकोट सिटी पुलिस, मतलब राजकोट सिटी अब आ गई है, आसपास ही है, इसलिए राजकोट सिटी पुलिस ने अपना बोर्ड लगाया है वेलकम करने के लिए लोगों को। चलिए चलते हैं। पोरबंदर स्ट्रेट, सोमनाथ स्ट्रेट, जूनागढ़ स्ट्रेट, गोंडल स्ट्रेट। गोंडल मुझे नहीं पता, बट जूनागढ़ उसी के पास है, सोमनाथ के पास, और सोमनाथ तो आपको पता ही है। और क्या जगह बताई थी इसने, पोरबंदर। हाँ, पोरबंदर वो जगह है जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे, और ये क्रॉस करेंगे हम परसों तरसों 2 दिन बाद, क्योंकि हम क्या कर रहे होंगे, हम सोमनाथ से जब द्वारका जाएंगे तो पोरबंदर बीच में पड़ेगा, तब हम पोरबंदर क्रॉस करेंगे। चलिए चलते हैं। ये राजकोट शहर का आउटर है जो हम निकल रहे हैं, जिससे आप देख सकते हो हल्का फुल्का शहर जैसा लग रहा है, यही है राजकोट शहर, मतलब प्रॉपर नहीं, आउटर वाला है ये, बिकॉज हम आउटर से ही बाईपास कर रहे हैं NH27 से, 27 NH से। चलिए चलते हैं। लोगों को धूप में भी कितनी नींद आती है, हमारी तो आंखों में धूप पड़ती है तो हमसे आंखें बंद नहीं होती, लोग यहाँ पे मज़े से सो जाते हैं गाड़ी में ऐसे, है ना बेबी। ये बेबी देखो हमारा उड़ गया है, रेडी है, एक्टिव है, पीपी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, बट शहर है, अभी देखते हैं। चलो, शहर है, यहाँ हम पहली बार आए, पहले कभी नहीं आए थे। अच्छा लग रहा है देखने में,
क्रॉस कर रहे हैं ये हम। ऑब्वियसली हम शहर के अंदर नहीं जा रहे। पहले जो हमारा एक जैसे जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो वो 3-4 प्लान बनते हैं, फिर एक फ़ाइनल बनता है। तो जब प्लान बन रहा था तो बीच में ये भी सोचा गया था राजकोट रुका जाए क्या। यहाँ पे भी 1-2 अच्छे होटल थे, बट फिर वो थोड़ा प्लान सेट नहीं बैठा और फिर हमारा रूट बन गया वडोदरा और औरंगाबाद वाला स्टॉप वाला। चलिए राजकोट शहर पार करते हैं, फिर हल्का फुल्का ब्रेक लेंगे। थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा आराम चाहिए, बेबी को वॉशरूम भी यूज़ करना है और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ये यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे गाड़ियों का टोल लग रहा है और हम इसलिए रुक गए हैं। पता नहीं क्यों, बाकी टोल प्लाजा पे तो नहीं लगा, बट इस पे लिखा हुआ है कार, जीप और ये सब। ये हाईवे है ना। हाँ, और मैंने देखा कुछ गुजरात के नंबर वाली गाड़ियाँ तो साइड से निकल गई, बट हमारा तो वैसे भी आउट ऑफ स्टेट का नंबर है, इसलिए हम चुपचाप लाइन में आ गए। बट हाँ, ये नेशनल हाईवे है। कहीं कहीं 1-2 जगह नेशनल हाईवे पे भी फ्री था, बट यहाँ नहीं है। आई थिंक कुछ जगह होंगी जो सरकार प्रमोट करना चाहती है, शायद वहाँ फ्री रखा हो, पता नहीं। लस्सी मिल रहा है, सोडा, अच्छा नहीं सोडा तो नहीं पीना। लस्सी पीने का मन है, कहीं पे दिखती है तो रोकते हैं, पीते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये फाइनली हमें बीपी का कंपनी ओन्ड पंप मिल गया, बीपी घर। वो वहाँ पे बना हुआ है घर, वही देख के हम रुके इधर। गुजरात में डीजल का प्राइस है 92.13, ये जो सरकारी वो है। और यहाँ पे फूड प्लाजा वगैरह भी है, सब कुछ आप देख सकते हो। पानी भरने का भी है, थोड़ी बॉटल्स भर लेंगे यहाँ पे तो प्यास मतलब रास्ते में पानी नहीं लेना पड़ेगा। और डीजल भी हम टैंक फुल करा रहे। अब पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा सोमनाथ, और सोमनाथ से द्वारका वाले रास्ते में भी पंप का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो इधर हम डीजल एकदम फुल करा के निकलेंगे। अभी आपको बताते हैं कितने का, अभी पानी वानी भी भरना है, पहले ये डीजल भर लेते हैं। और ये हमने गाड़ी का पेट भर दिया एकदम टनाटन, ज़्यादा नहीं गया, 2600-2700 का ही डीजल गया, मतलब हाफ के आसपास था अभी। बट ये इसलिए डलवा लिया कि अब टेंशन फ्री हो गए। अब अपन लोग कल आराम से सोमनाथ, मतलब आज सोमनाथ भी पहुंच जाएंगे और परसों हम द्वारका भी पहुंच जाएंगे, और उसके बाद शायद वडोदरा आने का भी डीजल रहेगा, शायद, पक्का नहीं है। तो अब काफ़ी रास्ते के लिए टेंशन फ्री हो गए। वडोदरा में तो कोई ना कोई बड़ा पंप मिल ही जाएगा और फिर वहाँ से भरा के सीधा अपना निकल लेंगे हम औरंगाबाद के लिए उस दिन। और यहाँ पे महाराष्ट्र से 1 रुपये सस्ता है, ऐसा मुझे लगा। महाराष्ट्र में 93 पॉइंट कुछ है जितना मुझे याद है, यहाँ 92.17 था। काफ़ी सही था। कल जो हमने भराया वो भी वो 1 रुपये सस्ता बोल के बेचा था जियो वालों ने, ऑलमोस्ट 92 रुपीज़ के आसपास था, 91 पॉइंट समथिंग था। तो चलिए अब टैंक फुल है, अब नो टेंशन। रास्ता रह गया है 160 किलोमीटर, टाइम रह गया है 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स। शाम को 6:30 तक पहुँच जाएंगे। 6:30 बोल रहे हैं, शायद 7 बज जाएंगे, बिकॉज अपने को नाश्ता भी करना है कुछ इवनिंग में। आप गुजरात आए हैं तो गुजराती स्नैक्स, फाफड़ा, खांडवा, क्या क्या होता है वो सब खाएंगे, जो चीज़ें होती हैं सब। चलिए चलते हैं। ये सामने आप गाड़ी का नंबर देखो, इसके पहले 2 डिजिट हैं DD। अब ये नंबर देख के आपको 2-4 मिनट लगेंगे सोचने में कहाँ का नंबर है, ऐसा कौन सा स्टेट है DD। बट ये है दमन एंड दीव का। दमन एंड दीव 2 छोटे छोटे एरियाज़ हैं जो पहले उनके अंडर थे। किनके अंडर? पोर्चुगीज़ के अंडर थे, जिनके अंडर गोवा था। और बाद में जब ये इंडिपेंडेंट बने तो गोवा थोड़ा बड़ा था तो उसे तो स्टेट बना दिया। वैसे है गोवा छोटा स्टेट ही, बट पोर्चुगीज़ की जो अलग अलग टेरिटरीज़ थी उनमें वो थोड़ा बड़ा था। दमन दीव 2 छोटे छोटे एरिया थे तो उन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। सोमनाथ से दीव 3 घंटे का रास्ता है, दमन थोड़ा दूर है शायद। दीव हम गए थे 2019 में, जब हम गाड़ी लेके आए थे तब हम सोमनाथ एग्जैक्टली तो नहीं, हम गिर आए थे, जो सोमनाथ से 1 घंटा आसपास है, गिर में रहे थे। तो हम एक दिन गए थे, दीव गए थे, 3 घंटा ड्राइव किया था हमने ऑलमोस्ट। दीव गए थे, वहाँ बहुत अच्छा किला है, फोर्ट है, पोर्चुगीज़ लोगों का फोर्ट देखा था, थोड़ा म्यूज़ियम टाइप था, चर्च था, वो देखा था। और वहाँ पे फिर हमने पोर्चुगीज़ खाना भी खाया था, बहुत अच्छा पोर्चुगीज़ खाना था। एक फेमस रेस्टोरेंट था, हम रिसर्च करके गए थे, हम वहीं खाने गए थे, काफ़ी अच्छा था। वही याद आया मेरे को, वो ट्रिप याद आई। ये नंबर देख, गुजरात में ये नंबर दिख जाता है बिकॉज़ दमन दीव गुजरात के आसपास में ही है इसलिए। और वहाँ क्या है, गुजरात में जिनको दारू पीनी होती है बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं बिकॉज़ वहाँ दारू मिलती है। एक बड़ा सा ऐसा ब्रिज है, मतलब एक पुल है, वो पार करो तो आप दीव पहुँच जाते हो गुजरात से। अभी ये नंबर देख के मुझे वही कहानी याद आई जो हमने देखा था तब। चलिए इस ट्रिप में तो हम नहीं जा पाएंगे, इतना टाइम नहीं है। चलिए फिर कभी आए तो दमन दीव जाएंगे। ये जलेबी लिया था हमने, बट शायद ठंडा हो गया इसलिए मज़ा नहीं आ रहा।
और देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, वहाँ जैसे डिज़ाइन करके प्लेट में रखा था, बट खाने में कोई मज़ा नहीं है। एक पीस फिर भी खा ही लिया, एक पीस तो एक और खा लेते फिर चलते। बेबी को कैसा लगा? मज़ा आया नहीं आया? आया। अब उसको तो मीठा मज़ा आएगा। रास्ता अब यहाँ से चेंज कर चुके हैं। आई थिंक वो जो सीधा रास्ता है वो द्वारका की साइड चला गया, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसने अब अपने को डाल दिया है जूनागढ़ की साइड, जूनागढ़ और सोमनाथ वाली साइड में डाल दिया है। बिकॉज वो सीधा रोड तो आगे चली गई जो नेशनल हाईवे 27 था, और इसने अब अपने को डाल दिया है, ये नेशनल हाईवे 151 है या स्टेट हाईवे 151? आई थिंक नेशनल हाईवे 151 पे डाल दिया है। पहले इतनी देर से हम नेशनल हाईवे 27 पे थे, बट वो सीधा आगे चला गया और हम इस साइड मुड़ गए। तो चलिए, अब रह गया है 121 किलोमीटर यहाँ से सोमनाथ का डिस्टेंस, और ये टाइम बता रहे 2 घंटा। अब मेन काम है आज का चाय पीने का, और रास्ते में कहीं चाय पीनी पड़ेगी। वो थोड़ा, हाँ, जलेबी लिया था वो खाया, बट मज़ा नहीं आया। तो कहीं अच्छी सी जगह पे उतर के थोड़ा चाय, फाफड़ा, खाकड़ा, फाफड़ा, मतलब खा जो भी होता है वो सब चीज़ें खाएंगे हम। हाँ, सोमनाथ का बोर्ड भी आ गया 122, जूनागढ़ 13-1। तो जूनागढ़ आने वाला है। जूनागढ़ के आउटर में मिलना चाहिए कुछ खाने पीने को। चलिए चलते हैं। और अभी की लेटेस्ट ताज़ा खबर ये है कि अब बस 100 किलोमीटर रह गया अपना होटल सोमनाथ में, 101 अप्रॉक्सीमेटली 100। और ये बता रहा है कि यहाँ से अब अपनी को अंदर से जाना है। ये जूनागढ़ के लिए कहीं अंदर ले जा रहा है, जूनागढ़ बाईपास के लिए। अभी कोई जूनागढ़ के पास का गांव है, बोल रहे इससे जाओ। चलिए जाते हैं, देखते हैं, कुछ अलग से रास्ते से ले जा रहा है। और मेनली बैकग्राउंड चेंज हो गया है। गुजरात के गांव, वहाँ कितनी सारी गिर गाय हैं। ये यहाँ की लोकल वैरायटी है गिर गाय मोस्टली। हाँ, मज़े से बैठे हुए हैं। ये सामने आप देखो, ये गांव है, वहाँ पे और भी हैं गाय, बट वो दिखेंगी नहीं। वहाँ पे बहुत सारी हैं नीचे। हाँ, ये गांव है, कोई गांव के अंदर से अपने को ले जा रहा है। ये जूनागढ़ तो नहीं है, जूनागढ़ तो बड़ा शहर है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, बट ठीक ठाक बड़ा शहर है। ये कोई गांव से ले जा रहा है। अब इसने बताया रास्ता, हम आ गए। अब रास्ता बंद ना हो, कहीं बंद होगा तो टेंशन होगी। बता तो रहा है कि यहाँ से निकलेगी गाड़ी। चलिए ले जाते हैं, देखते हैं कहाँ ले जाता है। ये गुजरात के पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं उधर। ये अपने को कोई अजीब से रास्ते पे ले आया है, ये टेंशन हो रही है अपने को, ये रास्ता होगा भी नहीं। सामने रेलवे फाटक भी आ गया है, गाड़ी कोई चल नहीं रही। यहीं आगे से कहीं लेफ्ट मारने को कह रहा है, समझ नहीं आ रहा। लेफ्ट तो मुझे दिख भी नहीं रहा। चलिए, आज कुछ एडवेंचर होने वाला है लग रहा है हमारे साथ। ऐसे रास्ते से कहीं से अंदर से ले आए। यहाँ से जाओ बोल रहा है, ये देखिए सामने बोल रहा है इससे जाओ। अब ये रास्ता पता नहीं कहाँ जाएगा। इसमें रोड है जिससे हम ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं पूरा। पता नहीं पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, थोड़ा डाउट सा लग रहा है। 700 मीटर में राइट बोल रहा है, देखते हैं 700 मीटर में क्या आता है। बट हाँ, थोड़ा गलती कर दिया, सीधा ही चले जाना चाहिए था। वो हाईवे भी आगे जाके कहीं जोड़ रहा था दूसरे हाईवे में। बट हाँ, कई बार गूगल फास्टेस्ट, सबसे तेज़ रास्ता बताने के चक्कर में ऐसे कर देता है। अब बोल रहे सीधा जाओ, पता नहीं क्या मजाक है। चलिए निकलते हैं, ये एडवेंचर हो रहा है हमारे साथ। हम कितनी खाली रोड से जा रहे हैं। ये गूगल ने अपने को किसी तरह घुमा फिरा के इस रोड पे पहुंचा दिया। ये रोड अभी बनी नहीं है और खुली नहीं है। ये रोड है जूनागढ़ बाईपास रोड है आई थिंक, ये जो मेरे को मैप में समझ आया। हम भी उल्टी साइड जा रहे हैं, अपनी रोड दूसरी साइड है, बट दूसरी साइड जाने का जुगाड़ दिख नहीं रहा था। अब दिखा, इसको ही ले लेते हैं। बट दूसरी साइड भी आप देखो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, बिकॉज इस पर चढ़ने का कहीं से रास्ता नहीं है। पता नहीं गूगल को कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली और इसने अपने को चढ़ा दिया। अब थोड़ा डर तो लग रहा है आगे कहीं बंद ना हो, क्या हो। बट चलिए भगवान का नाम लेके चलते हैं। कि आप इस बाईपास रोड हाईवे का जाते सोमनाथ रहा है, बोर्ड तो हम लोगों ने देख लिया। बट यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रही, बट हाँ गाय भैंसों की फुल पार्टी है। उनका रास्ता बना हुआ है घर वर जाने को। यहाँ इतने सारे जा रहे हैं, हॉर्न भी भयंकर बोल रहे हैं। चलिए, अब 17 किलोमीटर में हाईवे में जोड़ेगा, शहर बाईपास करा के बोल रहा है, देखते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये समझ नहीं आ रहा गेहूं का खेत है, जौ का खेत है। गेहूं तो नहीं है शायद, गेहूं तो थोड़ा देखा है हमने,
हमें पता है कुछ और ही है। और ये पीले पीले खेत हैं, अब ये गेहूं नहीं है, ऐसा पीला पीला ठंड में क्या होता है। सरसों भी नहीं है, सरसों भी हम पहचानते हैं, ये पता नहीं क्या है। वाइफ कह रही है जौ है, शायद वही होगा जिससे ओट्स बनता है बोला, बट पता नहीं, अपने को अच्छे से समझ नहीं आ रहा। चलिए निकलते हैं आगे सोमनाथ की ओर। यहाँ पे हाईवे पे फूल लगा रहे हैं और ये आपको नीले नीले जाली लग रहे हैं। ये एक्चुअली फूलों पे लगाने के लिए रखा है इन्होंने, बिकॉज गाय भैंस खा जाती होगी इन फूलों को, तो उससे बचाने के लिए उन्होंने वहाँ रखे हैं, लगा रहे हैं। हाईवे बहुत मतलब ये बाईपास बड़ा सही बनाया, आप सामने देखो कितना अच्छा है, और फूल वूल भी लगा रहे हैं, सब बढ़िया है। बस अभी इसकी एंट्री खोली नहीं है लगता है, इसलिए ना आगे हमारे कोई गाड़ी है ना पीछे, दूसरी साइड गाड़ियाँ आ रही हैं, मतलब दूसरी साइड का खोल दिया है शायद, बट इधर का इन्होंने अभी अच्छे से खोला नहीं है। एक आध वही गाँव की बाइक्स वगैरह दिख रही हैं जो गाँव के अंदर के रास्ते से आ गई होंगी, बट गाड़ियाँ नहीं हैं। और हम भी बड़े मुश्किल के रास्ते से आए हैं, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अभी रास्ता पूरा खुला नहीं है, बट बड़ा सही है। हम तो मज़े से 90 की स्पीड पे जा रहे हैं। ये मेरे से रुका नहीं गया और ये खेत देखने में आ ही गया। क्या खेत है इधर? ओ ये तो गेहूं है, छोटा सा गेहूं। वाइफ तो जौ बोल रही थी, बट जौ नहीं, ये तो गेहूं लग रहा है, पता नहीं। आओ ऊपर, ये देखो हमारा बेबी आ रहा है रॉक क्लाइंब करके। इससे मैंने उतारी गाड़ी, बड़ी मेहनत लगी बट मैंने उतार ली। वो एक्चुअली गड्ढा सा है वहाँ पे एकदम से लेफ़्ट मारने के लिए। आ जाओ क्लाइंब करके आओ। ये कौन सा खेत है देखने आया था पापा, येलो येलो कलर का। देखो क्या है ये, जौ है या वीट है? मेरे को तो वीट लग रहा है। मम्मी जौ बोल रही थी, मेरे को वीट लगा अब यहाँ आके देखने में। तो पापा ये वीट है ना, वीट है ना, हाँ ये तो वीट है, जौ नहीं है। चलो चलिए, हमें पता लग गया। हम सोच ही रहे थे पीले पीले क्या हैं, तो अब पता लग गया ये वीट मतलब गेहूं है, गेहूं आटे वाला गेहूं, वो नहीं है जो हम सोच रहे थे। मैदा नहीं मैदा नहीं, मम्मी जौ बोल रही थी ना, जौ नहीं है ये। हाँ, जेतपुर सोमनाथ टोल। और अब यहाँ से हमारा होटल रह गया एग्जैक्ट 70 किलोमीटर, अब 69 हो गया जैसे मैंने बोला। और टाइम बता रहे एग्जैक्ट 1 घंटा 1 मिनट। मतलब रोड अच्छी होगी ऐसा मुझे उम्मीद है, बिकॉज अगर गूगल बोल रहा है कि 1 घंटे में 70 किलोमीटर कवर हो जाएगा, तो मतलब रोड अच्छी ही होनी चाहिए। चलिए निकलते हैं आगे। हमने धूप देखो, ये धूप देख के आपको लग रहा होगा दिन के बजे हैं 2:30 या 3, जी नहीं, टाइम हो गया 5:41 और अभी भी आंखों को चुभने वाली धूप है। 6 बजने वाले हैं। यहाँ जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कल जब हम आ रहे थे, कल वहाँ पे तो वडोदरा में तो लगभग 7 बजे के आसपास जाके लाइट ख़त्म हुई थी। ये तो उससे भी ज़्यादा वेस्ट है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ 7:05, 7:10, 7:15 पे ही लाइट ख़त्म होगी। अभी ये बता रहे हैं कि 50 मिनट में हम अपने होटल पहुँच जाएंगे 6:30 तक। तो मुझे लग रहा है अगर 6:30 पहुँचेंगे तो अच्छा खासा उजाला ही होगा। नॉर्मली जब हम कहीं और 6:30 पहुँचते हैं तो शाम या अंधेरा होता है, और यहाँ तो एकदम फुल टू उजाले में पहुँचेंगे। अब चलिए निकलते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। और अब हमारी खुशी की सीमाएं नहीं है, बिकॉज़ अब हमारा होटल रह गया बस 20 किलोमीटर यहाँ से, और टाइम भी बता रहे हैं कि 20 मिनट लगेंगे 20 किलोमीटर कवर करने के लिए। हाईवे मस्त है एकदम, हाईवे मतलब गाड़ियाँ बहुत कम है और हाईवे अच्छा है, इसलिए हम स्पीड जा रहे हैं। 2 लेन ही, बट फिर भी काफ़ी सही है, कोई खास टोल वोल लग नहीं रहा। हाँ मतलब एक साइड पे 2 लेन है, दूसरी साइड पे 2, तो टोटल 4 लेन है। हाँ गन्ने का जूस था यहाँ वुड वाला, बट अब शाम हो गई है तो अब क्या गन्ने का जूस पियेंगे, या तो अब रास्ते में मिलेगी तो चाय पियेंगे, अदरवाइज फिर अब सीधा होटल जाके डिनर ही करेंगे, देखते हैं। हाँ डिनर यस, चलिए चलते हैं। क्या कोकोनट के खेत हैं, नारियल के खेत गुजरात में। ऐसे हमने दक्षिण भारत में तो बहुत देखे थे, तमिलनाडु साइड, इधर का याद नहीं था मुझे। इधर एक बार पहले आए थे, 1-2 बार आए थे, बट ऐसा अच्छे से मुझे याद नहीं था कि यहाँ पे भी ऐसे कोकोनट के खेत होते हैं। बड़ा सही है, यहाँ पे भी कोकोनट सस्ता होगा शायद, ट्राई करेंगे आजकल में, पियेंगे कोकोनट। दिन भर गाड़ी चला के मेहनत करके हम आ गए हैं सरोवर पोर्टिको। निकले थे हम वडोदरा से, ऑलमोस्ट 8 घंटे लगे अपने को यहाँ पहुँचने में, लेकिन बोर्ड दिख गया, खुशहाली हमारे चेहरे पे वापस आ गई है। अब हम जाते हैं अंदर। ये है सरोवर पोर्टिको जिसमें अपना बुक है, और यहाँ पे हमारा 2 दिन के लिए बुक है, आज और कल हम जाएंगे द्वारका वगैरह घूमने। ये इनका एरिया है, ये है होटल की लॉबी। और हम क्या करेंगे, पहले पार्किंग में लगाते हैं, फिर आराम से सामान निकालेंगे, शेड तो है। हाँ
पहले पार्किंग में लगा देते हैं। चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया, 500 किलोमीटर 11 घंटे। और अब इसको एंड करते हैं ट्रिप को और यहाँ गाड़ी लगा देते हैं पार्किंग में होटल की।